और इसमें दे रखी है आपको रासायनिक समीकरणें। तो उन रासायनिक समीकरणों को हमने लेसन के साथ भी एक बार करा दिया था। एक बार जो है फिर हम लेकर के आए हैं रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो एक रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दी है और बाकी जो है 4-5 समीकरणों को आज जो है हम संतुलित करना सिखाएंगे। तो आपका जो ध्यान है व्हाइट बोर्ड पे रहना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर रहना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहले आपको समीकरण दे रखी है NHO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और NO3 प्लस H2O। ठीक है, NO3 का क्या दे रखा है? होल ट्वाइस। ठीक है, पहले उतारने में जो है मिस्टेक हो गई थी, रह गया था, इसका होल ट्वाइस दे रखा है। तो इस समीकरण को हम करेंगे आज क्या? संतुलित। तो सभी का ध्यान जो यहाँ पर रहना चाहिए और बहुत आसानी के साथ में आप सीख जाओगे और आज के बाद जो है आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। जो पहला ग्रुप है हम इसको पहला ग्रुप मानेंगे, इसको सेकंड ग्रुप और इसको थर्ड ग्रुप या इसको फोर्थ, या फिर इस तरीके से ना मान के जो इधर की साइड के हैं तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप और राइट हैंड साइड फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इस तरीके से भी आप मान सकते हो। जो पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप में आपको हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन है। तो इन समीकरणों को संतुलित करने में क्या होता है, वो की जो मतलब इन तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है, जो तत्व है तत्वों की परमाणु संख्या को हमें बैलेंस करना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। तो हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जिसका कोई भी क्रमांक नहीं दे रखा उसका 1 होता है। यानी कि अगर हम माने तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे क्या दे रखी है आपको? नाइट्रोजन। क्या दे रखी है आपको यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी क्या है? पूर्ण रूप से क्या है यहाँ पे? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन कितना है इसका? 3। इसका कितना है? 3। तो ये हमारा पहला ग्रुप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ में आई? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, ये हमारा एक पहला ग्रुप बन के तैयार हो गया। अब आते हैं हम सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में Ca कितना दे रखा है आपको? 1, यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। एक बात यहाँ पे समझनी है आपको, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 1 है। अब जो होल ट्वाइस आपको दे रखा है, इस वाले 2 से इसमें भी गुणा होगी और इस वाले 2 से इसमें भी गुणा होगी, यानी कि ऑक्सीजन में भी गुणा होगी और हाइड्रोजन में भी गुणा होगी। तो 2 की मैंने 1 से गुणा करी तो ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। हाइड्रोजन में 2 से गुणा होगी तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा भाई? तो हमारा ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेकंड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेकंड। अब इधर आ जाइए, तो Ca आपको कितना रखा? 1 दे रखा, यानी कि स्वतंत्र है। इसे मिटा देते हैं यहाँ से। अब नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? 1 और ऑक्सीजन आपको ऑलरेडी यहाँ पर 3 दे रखा है। तो इस 2 की इससे गुणा होगी और इसकी इससे होगी, तो 2 की 1 से होगी। तो नाइट्रोजन कितना हो गया आपका? 2 और ऑक्सीजन यानी 3 दे रखा, ऑक्सीजन की 2 से होगी तो 3 दूनी 6। तो इधर की साइड का हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अब आ जाओ आप H2O यानी कि पानी। तो इसमें हाइड्रोजन कितना दे रखा है बाल को? इसमें दे रखा है 2 और ऑक्सीजन दे रखा है 1, जिसका कुछ नहीं दे रखा हो 1 माने जाएगा। ठीक है, या हम स्वतंत्र भी बोल सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र है। तो ये हमारा इधर की साइड का यानी राइट हैंड साइड का क्या हो गया? सेकंड ग्रुप। अब ठीक है, अब जो मेन चीज है वो ये समझनी है आपको। सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन यहाँ देखो और दूसरी साइड के हाइड्रोजन चेक करो। तो आपको फर्स्ट ग्रुप में देखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। सेकंड ग्रुप में आपको हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है आपका? 2 है और यहाँ पे कितना है आपका? 1, यानी कि इधर तो ज्यादा है और इधर की साइड क्या है? कम, यानी कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमें भी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा।
2 करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ देख लो, हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमें कितना करना पड़ेगा 2। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा होगी, नाइट्रोजन में भी होगी और प्लस ऑक्सीजन में भी होगी। सेकंड ग्रुप में नहीं होने की है, फर्स्ट ग्रुप में सारे ही उससे गुणा होगी, ठीक है। तो 2 की मैंने 1 से करी 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और 2 तिया 6, ठीक है हो गया। अब आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना वाल को 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, तो हमारा ऑक्सीजन भी कम रहेगा। चलो ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 6 और 2 8, अगर हम इधर के जोड़ कर देंगे 6 और 1 7 कम रह गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दे रखा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा, ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। अब 2 से इसमें गुणा होगी तो 2 से इसमें भी होगी, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। लो जी काम कंप्लीट। अब एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि हाँ हमारी बैलेंसी पूरी है या नहीं। पहले हाइड्रोजन उठा लिया, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2, इसमें है हाइड्रोजन ये आएगा 2 और 2 कितने हो गए 4, छोड़ो इसे। अब इधर आ जाओ, इसमें हाइड्रोजन है कहीं नहीं है, इसमें है हाइड्रोजन कितना है, इधर की साइड कितना आया था 4 आया था, हाइड्रोजन हो गया बराबर। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे है कहीं नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन इधर हाँ ये है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें है नहीं, बराबर है। ऑक्सीजन कितना 6, यहाँ है 6 और 2 कितने हो गए 8, इधर के देखिए ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 2, 6 और 2 8, यानी कि सब तत्वों की क्या है परमाणु संख्या क्या हो गई बराबर हो गई। तो इसलिए हमारी समीकरण क्या हो गई संतुलित। अब लिखना कैसे है, देखो जैसे समीकरण दे रखी है आपको HNO3 प्लस Ca मक्खी मुंह बढ़ लिया OH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब आपको ये देखना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के कौन से ग्रुप में 2 से गुणा करी थी। इस वाले ग्रुप में तो करिए HNO3 में कितने से करिए 2 से। अब इधर वाले ग्रुप में 2 से कितने से गुणा करी H2O यानी पानी में करी थी, इसमें करी कितने से करी 2 से, हो गई संतुलित। समीकरण क्या हो गई संतुलित। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, इस वाले पहले ग्रुप की जो है हम Na यानी कि सोडियम को निकाल लेते हैं, स्वतंत्र है 1 और ऑक्सीजन कितना 1, ठीक है, और हाइड्रोजन भी कितना 1 स्वतंत्र। पहला ग्रुप हमारा क्या हो गया कंप्लीट। H2SO4 हाइड्रोजन कितना है 2, ये कितना है 1 और ऑक्सीजन 4। बात समझ में आई? इसमें आ जाइए अब Na2 1 और ये कितना 4 और इसमें हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब हमें देखना ये, सबसे पहले आप यही आ जाओ, मैंने क्या कहा था कि जो Na दे रखा है आपको सोडियम देख लो, सोडियम कितना है यहाँ पे 1 है, और इधर की साइड सोडियम देख लो कितने हैं 2, इसमें है नहीं, इसमें है कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो यहाँ भी 2 कर लो, इसमें कितने से गुणा कर देंगे 2 से, 2 से इसमें गुणा होगी, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2 बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1।
ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है चलो। सल्फर ये बराबर ऑक्सीजन, ये यहाँ वाली जो ऑक्सीजन कितनी 2 और यहाँ कितना 1। और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो सोडियम है यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ है नहीं, यहाँ भी 2 है, बराबर है सोडियम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और 2 कितने हो गए 6। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 1, यानी 5 कम रह रहा, ठीक है। और ये कितना आपका सल्फर 1, यहाँ है नहीं, और इसमें कितना 1, ये भी बराबर है। तो इसमें तो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। बस ऑक्सीजन ही कम रह रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कितने से कर देंगे 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बनने आया 2, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम। अब देखो ऑक्सीजन कितना 2 और 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितना 4 और 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, और ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया 4। तो सब क्या हो गया हमारा, ये बराबर हो गया। तो आपका हो जाएगा ये NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। एक तो हमने H2O में 200 गुणा करिए इस वाले ग्रुप में, और इस वाले ग्रुप में कितने से करिए। तो समीकरण संतुलित होकर के आपकी ठीक है। यहाँ पे जो है Na2, ये 2 लगने से रह गया यहाँ पे, तो इसको लिख लेना, ठीक है। हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण में आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है Na, यानी कि सोडियम। क्या दे रखा है सोडियम, बाकी तो यहाँ कहीं और है नहीं, बस यही है सोडियम। और इधर आ जाइए, इसमें है कहीं सोडियम, यहाँ पे भी Na कितना सोडियम 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब जो सोडियम है वो बराबर है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको क्लोरीन Cl 1 है, यानी स्वतंत्र है, और इसमें देने रखा है इसमें यहाँ भी 1 है। तो क्लोरीन भी क्या है हमारा बराबर Ag, यानी कि चांदी। यहाँ पे कितनी 1 और यहाँ भी क्या 1 बराबर है। और बचा हमारा NO3, यानी कि यहाँ पे क्या है ये नाइट्रोजन, और ये 1 और 1 बराबर है। अब आ जाओ ऑक्सीजन 3 और 3 बराबर है। तो ये समीकरण क्या है, ऑलरेडी पहले से ही क्या दे रखी है संतुलित दे रखी है, इसमें तो कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जैसे अगर कोई समीकरण संतुलित भी नहीं है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। जैसे पता कैसे करोगे वो देख लीजिए, मैं ये समीकरण लिख ले रहा हूँ NaOH H2। यहाँ तो हमने सीधे सीधे पता कर लिया, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको सोडियम दे रखा है, यहाँ पे कितना हमारा सोडियम 1 है, और यहाँ कितना दे रखा है 2। तो हमें जो है पहले ही पता चल गया कि ये समीकरण क्या है असंतुलित है, यानी कि संतुलित नहीं है। एक समीकरण मैं दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, आप उसे यहाँ पे ही करके दिखाओ मुझे। और जो लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग भी जो है इस समीकरण को संतुलित करके कमेंट बॉक्स में कर देना नोट। HCl तो जो है मुझे अभी करके दिखाओ, ठीक है। आई होप आज की जो क्लास है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी ज़रूर। और इसी तरीके से आपको जो है केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट होते हैं और कंपटीशन यानी कि यूपीएससी लेवल तक जो है हम आपको तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है थोड़ा काम स्टार्टिंग में है, और इसी तरीके से जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हमारे स्किल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो है मैंने ये होमवर्क में आपको दिया है, तो आप जो है इसे मतलब कंप्लीट करके या इसको बना करके संतुलित समीकरण करके आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर मुझे सेंड कर देना। और अगर किसी की कोई मिस्टेक होगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है, और जिसने सही तरीके से संतुलित करेगा तो उसमें रिप्लाई में मैं लिख दूंगा कि इसने सही तरीके से किया। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, और मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय।